स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रैफिक में। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं RS अग्रवाल के नवीन अंकगणित बुक को, जिसमें से हम लोग वर्गमूल और घनमूल चैप्टर को आगे सॉल्व कर चुके हैं। आज सॉल्व करेंगे औसत चैप्टर को। चलिए स्टार्ट करते हैं। औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। वहीं योग बराबर होता है औसत इंटू कुल पदों की संख्या। चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 10, 25, 35, 45 और 60। बोला जाए इसका कुल औसत क्या होगा, तो कुल पदों का योग बटे कुल संख्या। अगर इसका एवरेज निकालने पूछा जाए तो जोड़ेंगे 5, 10, 15 कुल पदों का योग, 5, 10, 15 कैरी 1, 5, 6 और 1 7, 7 4 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16, 16 और 1 17 बटे कुल संख्या कितना 1 2 3 4 5 डिवाइड कर देंगे। 5 3 15, 2 5 25। इसका एवरेज कितना आया 35। ठीक, समझ गए होंगे। चलिए अब लेसन के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, यदि पहली और दूसरी संख्या का औसत तीसरी संख्या के बराबर है और पहली और दूसरी संख्या का औसत दूसरी और तीसरी संख्या के औसत से 9 कम है, पहली और दूसरी संख्या में अंतर क्या है। ठीक, तो मान लें हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 संख्या मान लेंगे x y z, 3 संख्या है, पहली दूसरी और यहाँ एक तीसरी संख्या मान लेंगे। कंडीशन में दिया हुआ है पहली और दूसरी का औसत x प्लस वाई, इसका औसत 2 हो जाएगा। औसत दूसरी दिया हुआ है पहली और दूसरी संख्या औसत तीसरी संख्या के बराबर है, z के बराबर है। यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे x प्लस वाई बराबर 2z आएगा। और नेक्स्ट अगला कंडीशन दिया हुआ है पहली और दूसरी संख्या का औसत, पहली और दूसरी संख्या का औसत दूसरी और तीसरी संख्या के औसत, दूसरी और तीसरी संख्या के औसत से 9 कम दिया हुआ है। हो रहा है पहली और दूसरी संख्या में अंतर क्या होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई बाई 2 बराबर वाई प्लस जेड माइनस 18/2। यहाँ वाई वाई ख़त्म हो जाएगा, 2 2 ख़त्म, तो क्या बचेगा x प्लस x माइनस जेड बराबर 18। इसको इधर लाते तो y ख़त्म हो जाता, तो आगे लिख सकते हैं x बराबर जेड माइनस 18। यहाँ से z का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा x प्लस 18। ठीक, अब यही z का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। चलिए पुट करते हैं x प्लस वाई बराबर 2x प्लस 18। सॉल्व करेंगे x प्लस वाई बराबर 2x प्लस 36। इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा आपका x प्लस वाई माइनस 2x बराबर 36। घटाएंगे तो होगा x माइनस वाई बराबर 36, जो कि पूछा जो हमारा आंसर होगा। दिया हुआ है पहली और दूसरी संख्या का अंतर, तो पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, इसका अंतर 36 होगा, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, अभिनव ने 55 किताब एक दुकान से 1020 में और 60 किताबें दूसरी दुकान से 1280 में खरीदे। उसने प्रति पुस्तक की औसत कीमत कितना अदा की। तो औसत बराबर हम लोग हो जाएगा 55 किताब कितना में खरीदा 1020 में और 60 किताब 1280 में। टोटल कितना किताब खरीदा 12, 15, 55 और 60। एग्जाम में इतना लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं। जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0, 8 2 10 0, 2 और 1 3, 1 2 23 बटे 5, 6 5 11 काटेंगे 23 1 23, 23 5
115, 5 दूना 10, 20, जो कि इसका औसत आएगा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, एक श्रृंखला में 10 प्रेक्षणों का औसत 64 है। यदि पहले 5 प्रेक्षणों का औसत 45 और अंतिम 3 प्रेक्षणों का औसत 71 है तो शेष 2 प्रेक्षणों का औसत क्या है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था योग बराबर होता है औसत इंटू कुल पदों की संख्या। तो यहाँ से हम लोग योग निकाल देंगे। 10 प्रेक्षणों का औसत का योग कितना होगा, ठीक, 10 इंटू औसत कितना है 64, तो इसका 10 प्रेक्षणों का योग कितना हो जाएगा 640। वहीं दिया हुआ है पहले 5 प्रेक्षणों का औसत, 5 प्रेक्षणों का औसत 45 दिया हुआ है, तो इसका योग हो जाएगा 5 25, 5 20, 2 22, और अंतिम 3 प्रेक्षणों का औसत दिया हुआ है 71, इसका योग हो जाएगा 3 7 21, 5 3 8 प्रेक्षणों का टोटल योग कितना हो जाएगा 5 3 8, 3 4 438। हमसे पूछा गया शेष 2 का, तो यहाँ 10 प्रेक्षणों का योग इतना है और 8 का इतना, इसमें घटा देंगे तो 2 प्रेक्षणों का योग आ जाएगा। तो घटाते हैं, 10 में 8 गया तो 2, यहाँ 3 में 3 गया तो 0, 6 में 4 गया तो 2। इसका यहाँ औसत पूछा है जो कि हमारा संख्या 2 है, तो भाग दे देंगे, 2 1 2 0, 2 1 2, जो कि इसका औसत आएगा 101। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, एक आदमी के 7 बच्चे थे। जब उनकी औसत आयु 12 वर्ष थी तब 6 वर्ष की एक आयु के एक बच्चे की मृत्यु हो गई। शेष 6 बच्चों की औसत आयु क्या होगी। तो 7 बच्चे का औसत आयु कितना दिया हुआ है 12 वर्ष, तो 7 बच्चों की संख्या 7 और औसत दिया हुआ है 12, तो गुना कर देंगे तो आयु का योग आ जाएगा 7 बच्चों का, 12 7 84। अब बोला गया है 6 वर्ष की बोला गया है तब 6 वर्ष की आयु के एक बच्चे की मृत्यु हो गई। 6 वर्ष का एक बच्चा है उसकी मृत्यु हो जाता है, तो इसमें 6 माइनस कर देंगे तो घटाएंगे तो कितना होगा 14 में 6 गया तो 8, 7 78। बोल रहा है शेष 6 बच्चों का, 7 में 1 मर गया तो कितना बचा 6, तो 6 से भाग दे देंगे, औसत आ जाएगा 6 बच्चा का, 6 के 6 36 18, 13 वर्ष जो है 6 बच्चों की औसत आयु है, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ, एक परीक्षा में 22 छात्रों द्वारा एक अंक प्राप्त अंकों का औसत 45 है। 22 छात्रों का औसत कितना है 45, तो संख्या योग और औसत गुना करेंगे तो योग आ जाएगा। तो 22 छात्रों का अंकों का योग कितना हो जाएगा, गुना करेंगे 45, 22 5 5 10, 5 10 और 11, फिर सॉरी गुना करते हैं 22 45 से, 5 10, 5 10 11 और 22 चौक 88, 990 होगा। आगे बोला है 10 पहले 10 छात्रों का प्राप्त औसत, पहले 10 का औसत कितना दिया हुआ है 55, तो इनका योग कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 550। अंतिम 11 छात्रों का प्राप्त औसत कितना है 40 दिया हुआ है, 11 का औसत 40 दिया हुआ है, गुना करेंगे तो हो जाएगा योग 440। 11 और 10 21 छात्र का योग कितना है, जोड़ेंगे 5 4 9 9 990, और 22 छात्र का दिया हुआ है 990। पूछा गया 11वें छात्र द्वारा प्राप्त अंक, तो दोनों का घटाएंगे तो 11वां का आ जाएगा, 11वां छात्र घटाएंगे तो 11वां छात्र का जो आएगा 0, यानी 11वां छात्र जो था 0 पर आउट हो गया, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, एक कक्षा में कुछ छात्रों का औसत भार 68.5 kg मतलब 68.5 kg है। यदि छात्र कक्षा में 72.2 kg 70.8 kg 70.3 kg और 66.7 kg के 4 नए छात्र को नामांकित किया जाता है तो छात्रों का औसत वजन जो है 300 ग्राम बढ़ जाता है। प्रारंभ में कक्षा में कितने छात्र थे, तो प्रारंभ में हम लोग छात्रों की संख्या x मान लेंगे,
एक्स मान लेंगे जिसका औसत दिया हुआ है 68.5। तो छात्रों का योग कितना आ जाएगा 68.5 एक्स। आगे बोला गया है, आगे बोला गया है 4 नए छात्र हो जाता है जिसका जो वजन दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 72.5, 70.8, 70.3 और 66.7, यहाँ 72.2 है। तो जोड़ेंगे सभी को तो 4 का जो योग होगा आ जाएगा 7 3 10, 10 8 18, 18 और 2 20, 20 का 0 कैरी 2, 6 2 8, 8 और 2 10, 0 और तो मेरा कैरी 1, 6 और 1 7, 7 14, 7 21, 7 चौक 28, 280 kg जो है 4 का जो आया है उन लोग है। ठीक, तो हम लोग 68.5 एक्स प्लस 280 kg का जो छात्र है इसमें ऐड हुआ है। आगे बोला गया है 4 नए छात्र नामांकित किए जाते हैं तो छात्र का औसत वजन जब 4 एक्स में 4 छात्र ऐड हो जाता है तो औसत वजन में कितना वृद्धि हो जाता है 300 ग्राम। ठीक, तो यहाँ 300 ग्राम वृद्धि करेंगे तो 68.500 ग्राम है, इसमें 300 ग्राम वृद्धि हो जाता है तो कितना हो जाएगा 0 0 8 8 6 68.800 ग्राम का हो जा रहा है। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 68.5 एक्स प्लस 280 बराबर एक्स प्लस 4 इंटू 68.8 ग्राम। सॉल्व करते हैं 68.5 एक्स प्लस 280 बराबर इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 68.8 एक्स प्लस इससे इसको गुना करेंगे तो 8 चौक 32, 3 8 चौक 32 और 3 32 और 3 35 का 5 थोड़ा 3 6 चौक 24 और 3 27, 275.2। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 68.5 में 68.8 घटाएंगे तो 0.3 एक्स आएगा बराबर इसको इधर ले जाएंगे तो घटेगा और यहाँ बड़ा संख्या यहाँ छोटा संख्या यहाँ माइनस आएगा। इसको घटाएंगे 280 में 275.2 को 10 में 2 गया तो 8, 9 में 5 गया तो 4, आगे ख़त्म आएगा 4.8 पॉइंट से पॉइंट ख़त्म कट जाएगा माइनस है माइनस माइनस ख़त्म 3 16 48 एक्स का जो वैल्यू आएगा 16 kg आएगा। अब बोला गया प्रारंभ में कक्षा में कितने छात्र थे तो प्रारंभ में कक्षा में एक्स छात्र थे जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है 12 संख्याओं का औसत कितना दिया है 42। तो इसका योग गुना करेंगे संख्या इंटू औसत तो योग आ जाएगा कितना आ जाएगा 12 दूना 24 का 4 तो 2 12 चौक 48 और 2 50 504। आगे बोला है जिनमें अंतिम 5 का औसत कितना दिया हुआ है 40। तो इसका योग आ जाएगा 5 चौका 20 200। आगे बोला है पहली 4 संख्याओं का औसत 44 है, पहली 4 संख्या का औसत 44 दिया हुआ है तो गुना करेंगे तो योग आ जाएगा 4 4 16, 4 4 16 1 17 176। आगे बोला है छठी संख्या 5वीं से 6 कम है तो टोटल 9 5 और 4 9 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा 6 7 3 376। ठीक 376 9 का और इधर 12 का जो है 504 है घटा देंगे तो हमारा कितना है 3 संख्या का आ जाएगा योग, 3 संख्या का योग आएगा तो घटाते हैं 14 में 6 गया तो 8, 9 में 7 गया तो 2, 4 में 3 गया तो 1 128 जो कि 3 संख्या का है। आगे बोला है छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम तथा 7वीं संख्या से 5 कम है। 5वीं संख्या है, छठी संख्या है और 7वीं संख्या है और इन्हीं सभी का योग जो है कितना है 128 आया है। अभी हम लोग निकाले बोला गया है छठी संख्या 5वीं से 6 कम है, छठी संख्या जो है 5वीं से 6 कम है तो ये x है तो x प्लस 6 होगा। आगे बोला है 7वीं संख्या से 5 कम है
तो इससे 5 अधिक होगा। ठीक, तो इसको तीनों का योग यहाँ दिया हुआ है, तो जोड़ेंगे x x x 3x प्लस 6 5 11 बराबर 128। 3x बराबर, इसको इधर ले जाकर घटाएंगे तो आएगा 7, 2 में गए तो 1 1 117, काटेंगे 3 3 का 9, 3 9 27, x बराबर 39। आगे बोला है सातवीं संख्या का औसत क्या होगा। सातवीं संख्या ये है, इसका औसत पूछा गया है, सॉरी पांचवी और सातवीं संख्या का पूछा गया है। पांचवी और सातवीं, इसका और इसका, तो पांचवी संख्या इसमें जोड़ेंगे 39 में 6 जोड़ेंगे, 9 6 15, 4 45 आएगा। सातवीं संख्या में 39 में 5 जोड़ेंगे, 9 5 14 का 4 4 44 आएगा। दोनों का औसत पूछा है, तो 45 और 44 9 8 89, इसका औसत पूछा गया तो 2 से भाग देंगे क्योंकि 2 संख्या है, तो आएगा 2 चौके 8, 2 चौके 8, 1 2 5 10, 44.5, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में बोला एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य 8 वर्ष का है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के ठीक पहले परिवार की औसत आयु वर्षों में क्या थी। दिया हुआ है एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 24 दिया हुआ है। 5 सदस्य की 24 औसत है, तो पाँचों का योग जो है आयु का योग कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, 5 दूना 10, 2 12, 120 साल का हो जाएगा पाँचों मिलाकर, पाँचों का योग। बोला यदि सबसे छोटे सदस्य जो है वर्तमान में सबसे छोटा जो है उसका आयु 8 वर्ष का दिया, 8 वर्ष का है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के ठीक पहले, वर्तमान में ये 8 वर्ष का है, जन्म के टाइम पूछा है। जन्म के टाइम तो जो है 8 वर्ष पाँचों में घटेगा। अभी जो वर्तमान में 8 साल का ये है तो सब में जुड़ा हुआ है, तो 8 8 सब में घटेगा, तो 8 5 40 घट जाएगा, क्योंकि 8 साल बाद हम लोग को निकालने बोला गया है। तो घटाएंगे तो आएगा जी यहाँ 0, 12 में 4 गया तो 8। पूछा है ठीक पहले परिवार के औसत आयु, परिवार के ठीक पहले औसत आयु जब ये जन्म नहीं था तो कितने होंगे, 4 आदमी होंगे, 4 से भाग दे देंगे, 4 बीसंग 80, जो कि हमारा आंसर होगा। 4 सदस्यों वाले परिवार का औसत कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है यदि एक परीक्षा के लिए चयनित 10 छात्रों में से 3 20 वर्ष के थे, 4 जो है 21 वर्ष के थे और 3 22 वर्ष के थे, तो समूह की औसत आयु क्या है। टोटल 10 छात्र हैं, उसमें से 3 कितने वर्ष के आयु के हैं, 20 वर्ष के, 4 जो है 21 वर्ष के आयु के हैं तथा 3 जो है 22 वर्ष के हैं। ठीक, तो समूह की औसत आयु निकालते हैं। 3 जो है 20 वर्ष का है तो टोटल 20 दिया 60, 4 21 वर्ष का है तो 4 84, 21 चौक, 3 22 वर्ष का है तो 66, सभी को जोड़ेंगे 6 4 10, 6 6 12 और 8 20, 20 और 1 21, और इधर से कैरी 1, और पूरा औसत पूछा है तो औसत टोटल कितने छात्र हैं, 4 4 3 7, 7 और 3 10, भाग देंगे तो आएगा 21, जो कि हमारा औसत आयु आएगा 21 वर्ष। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है 3 व्यक्ति ए बी सी का औसत वजन 84 kg है। 3 व्यक्ति है ए प्लस बी प्लस सी, इसका औसत वजन दिया हुआ है 84 kg। व्यक्ति 3 है तो इनका आयु का योग हो जाएगा, वजन का योग 4 तिया 12, 8 तिया 24 और 1 25, 252 kg का हो जाएगा। आगे बोला है एक अन्य व्यक्ति डी समूह में शामिल हो जाता है और अब औसत 80 kg हो जाता है। एक अन्य व्यक्ति शामिल हो जाता है, आयु का जो वजन है औसत 80 kg हो जाता है। 4 व्यक्ति हैं, गुना करेंगे तो औसत वजन आ जाएगा, चारों का वजन का योग
चौक 32 320 kg। आगे क्वेश्चन बोला यदि कोई अन्य व्यक्ति ई जिसका भार डी से 3 kg अधिक है, यहाँ ए बी सी का दिया हुआ है, ए बी सी डी का भी मिला है, तो यहाँ से घटा देंगे हम लोग, तो डी का आ जाएगा, कितना आ जाएगा घटाते हैं, 10 में 2 गया तो 8, 11 में 5 गया तो 6 68 kg का, ठीक। और डी जो है ई से 3 kg कम है, ई जिसका भार डी से 3 kg अधिक है, डी का 68 है, तो ई का कितना हो जाएगा 71, 68 और 3 ये 71 kg का हो जाएगा। आगे बोला है बी ए को प्रतिस्थापित कर, बी सी डी ई का औसत वजन 79 kg है, मतलब ए के स्थान पर ई आ जाता है, ठीक। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ए हट जाता है, यहाँ ई आ जाता है, तो इसका औसत वजन कितना हो जा रहा है 79 kg। 79 इंटू 4 करेंगे, 9 चौक 36, 7 चौक 28, 29 30 31 316 kg। बी सी डी ई का वजन आ जाएगा, डी का औसत वजन है 68 और ई का वजन है 71 kg। तो डी और ई का वजन जो है कितना है, दोनों का मिला के 9 13 139 kg, ठीक। अगर इसमें से हम लोग यहाँ बी सी डी ई का वजन टोटल इतना है, डी ई का वजन घटा देंगे तो बी सी का आ जाएगा, तो बी प्लस सी का आ जाएगा, घटा देंगे तो 139 kg। 16 में 9 गया तो 7, यहाँ 10 में 7 गया तो 10 में 3 गया तो 7 77 kg, कहीं मिस्टेक किए हैं, 9 चौक 36, 7 चौक 28, 29 30 31 79 177 kg आ जाएगा बी प्लस सी का, ठीक। हमें क्या पूछा है, ए का औसत वजन, यहाँ ए बी सी का मालूम है, बी सी का मालूम है, इससे इसको घटा देंगे तो हमारा ए का आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का औसत वजन वजन का योग कितना है 252 kg, और बी और सी का कितना है 72 kg, 177 kg, घटा देंगे तो ए का आ जाएगा। 12 में 5 गया तो 12 में 7 गया तो 5, 14 में 7 गया तो 7, 75 kg, जो कि हमारा आंसर होगा। ए का वजन ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट